नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान मतलब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अच्छा सारांश है और कोशिश रहेगी ये समझने की कि पैसे से जुड़े हमारे जो फैसले होते हैं वो असल में कितने दिमागी हैं और कितने जज्बाती। सही कहा। क्या सिर्फ गणित जानना काफी है या हमारी सोच ज्यादा मायने रखती है? हाँ, यही सवाल है। और देखिए, ये किताब यही कहती है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में सब गमा देते हैं, और वहीं कोई साधारण सा इंसान, जैसे वो रोनाल्ड रीड थे, एक चौकीदार। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने करोड़ों बना लिए सिर्फ बचत और अनुशासन से। ये फर्क सोचने पर मजबूर करता है। तो मतलब पहला पॉइंट यही है कि पैसे के मामले में आपका व्यवहार ज्यादा जरूरी है, गणित से भी ज्यादा। बिल्कुल। स्मार्ट होना एक बात है, पर मुश्किल समय में भावनाओं के दबाव में सही फैसला लेना वो बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा। एक बहुत होशियार फाइनेंस एक्सपर्ट भी अगर बाजार गिरते ही डर के मारे सब बेच दे तो वो पीछे रह जाएगा। हाँ, वो उस आम आदमी से भी बुरा कर सकता है जो शायद उतना नहीं जानता पर शांत रहता है और अनुशासित रहता है। तो ये एक तरह की सॉफ्ट स्किल हुई। एकदम। हाउसेल यही कहते हैं, ये हार्ड साइंस से ज्यादा सॉफ्ट स्किल है। और ये व्यवहार, ये आता कहाँ से? क्या ये हमारे तजुर्बों से बनता है? काफी हद तक हमारे अपने अनुभव। हम्म। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने समय में कोई बड़ी आर्थिक मंदी देखी है, हाँ। तो उसका पैसे को देखने का, जोखिम लेने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा उस इंसान से जिसने हमेशा अच्छा दौर देखा हो। बिल्कुल। तो हर किसी के लिए पैसे का मतलब अलग होता है, उनके अपने इतिहास के हिसाब से। कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं है। ये तो है, हम सब अपनी अपनी कहानी के हिसाब से सोचते हैं। अच्छा, किताब में एक और बात थी, असली दौलत और दिखावे की दौलत। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। हाउसेल कहते हैं कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब वो पैसा जो आपने बचाया है, खर्च नहीं किया। महंगी कारें, बड़े घर, ये सब तो दिख सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि ये असली वित्तीय सुरक्षा हो। तो असली दौलत छिपी हुई होती है। हाँ, छिपी हुई, और वो आपको देती है विकल्प, आजादी, अपने समय पर कंट्रोल। यानी पैसा चीजें खरीदने से ज्यादा आपको समय और आजादी खरीद कर देता है। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से तो पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और इसे पाने का एक जबरदस्त तरीका है समय की ताकत, मतलब कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट का उदाहरण है ना। हाँ, उनकी लगभग, आप सोचिए, 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। कमाल है। ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना कितना पावरफुल है, शायद रिटर्न रेट से भी ज्यादा। लेकिन क्या सिर्फ टिके रहना काफी है? इसमें लक मतलब भाग्य और जोखिम का भी तो हाथ होगा। बहुत बड़ा हाथ, और हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। सफलता में कहीं ना कहीं अच्छे भाग्य का रोल होता है, जैसे बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर होना। हाँ, वो एक इत्तेफाक था। बिल्कुल। और वैसे ही असफलता में बुरे संयोग या जोखिम का। हाँ। तो हमें दोनों को मानना सीखना चाहिए, अपनी कामयाबी पर थोड़ा विनम्र होना और दूसरों की मुश्किलों को समझना। हाँ, थोड़ी हमदर्दी रखना। ये संतुलन मुश्किल है, और शायद उतना ही मुश्किल है ये जानना कि बस इतना काफी है। उफ, ये तो शायद सबसे मुश्किल स्किल है, और सबसे जरूरी भी। किताब में इसका भी जिक्र है। हाँ, वो मैडॉफ वाली पोंजी स्कीम का उदाहरण देते हैं। हाँ। कैसे पहले से अमीर लोग भी और ज्यादा के लालच में फंस गए। ये जो हमेशा अगली सीढ़ी चढ़ने की इच्छा होती है ना, गोल पोस्ट का खिसकते जाना, ये खतरनाक हो सकता है। तो मेरे पास पर्याप्त है ये सोचना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। ये कीमती एहसास है। तो वो जो दो कहानियां हैं, रोनाल्ड रीड चौकीदार और रिचर्ड फॉस्कोन वो हार्वर्ड वाले एक्सपर्ट, हाँ, वो इसी बात को दिखाती हैं। एक ने $8 मिलियन बचा लिए, दूसरा दिवालिया हो गया। बिल्कुल। व्यवहार ही सब कुछ है आखिर में। तो अगर हम कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालें इस सब से, तो क्या होंगी? देखिए, कुछ सीधी सादी बातें हैं। एक तो हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें, मतलब थोड़ी गुंजाइश रखें गड़बड़ के लिए। प्लान बी जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, लचीलापन। प्लान ऐसे हों कि बदलती परिस्थितियों में टिक सकें। तीसरा, सादगी। अक्सर सिंपल रणनीतियां ही बेस्ट होती हैं। और सबसे बढ़कर धैर्य और अनुशासन, लंबे समय तक टिके रहना। और लगातार कोशिश करते रहना, थोड़ा ही सही। हाँ, लगातार, थोड़ी थोड़ी बचत, थोड़ा थोड़ा निवेश। तो कुल मिला के ये समझ आता है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, इन सब से जुड़ा है। हाँ, ये मनोविज्ञान है, हमारी अपनी कहानी है।
और असल में वित्तीय सफलता बड़ी बड़ी मुश्किल रणनीतियों से नहीं आती। नहीं, अक्सर नहीं। वो आती है बहुत ही बुनियादी चीजों से। धैर्य रखना, अनुशासन रखना और ये जानना कि कब कहना है बस काफी है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, हम जो पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं वो कितने असल में लॉजिकल होते हैं और कितने हमारी भावनाओं से या शायद समाज को दिखाने के लिए होते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई में अमीर बनना चाह रहे हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, या सिर्फ अमीर दिखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए।